इंडिया की हिस्ट्री सिर्फ इंडिपेंडेंस और सेलिब्रेशंस की स्टोरी नहीं है। वॉर्स, रायट्स, फैमिन्स, स्कैम्स और डिजास्टर्स, हर डेकेड ने लोगों की जिंदगी हिला के रख दी। आज मैं यानी वंश आपको याद दिलाऊंगा इंडिया के डार्केस्ट, मोस्ट शॉकिंग मोमेंट्स, हार्टब्रेक, स्ट्रगल और रियलिटी का असली फेस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आफ्टरमाथ ऑफ पार्टीशन। 1947 का टाइम इंडिया के लिए एकदम इंटेंस था। इंडिपेंडेंस तो मिल गया था, लेकिन साथ ही साथ कंट्री को एक बहुत बड़ा ट्रॉमा भी फेस करना पड़ रहा था। पार्टीशन के बाद जो केओस हुआ, उसका लेवल समझ पाना मुश्किल है। पंजाब, बंगाल और दिल्ली प्रैक्टिकली फुल ब्लोन केओस में थे। लोगों के घर, अपना कल्चर, अपनी जिंदगी सब कुछ एक दिन में उलट-पुलट हो गया। रेफ्यूजी कैंप्स में मिलियंस ऑफ पीपल सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां भी फूड, मेडिसिन और बेसिक फैसिलिटीज का बहुत शॉर्टेज था। हर तरफ डिजीज और हंगर स्प्रेड हो रही थी और लोग बस सर्वाइव करने की फाइट में लगे थे। और सबसे हार्ट ब्रेकिंग पार्ट, विमेन जो अबडक्ट हुई थी ड्यूरिंग पार्टीशन, उनका कभी ट्रेस नहीं मिला। फैमिलीज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। इमेजिन करो, एक कंट्री लिटरली बर्थ ले रही है और साइमल्टेनियसली मिलियंस के लिए जिंदगी एक नाइटमेयर बन गई है। ये पीरियड सिर्फ पॉलिटिकल या हिस्टोरिकल मोमेंट नहीं था, ये एक इमोशनल और ह्यूमन ट्रेजेडी थी जिसने इंडिया के हर कॉर्नर को डीपली अफेक्ट किया। इंडिया लिटरली बॉर्न हुआ था दर्द के साथ। 1947 के एंड में इंडिया को एक और शॉक फेस करना पड़ा, कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। इंडिपेंडेंस के बस कुछ मंथ्स बाद ही पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर में अग्रेशन स्टार्ट कर दिया। पूरा रीजन टेंशन और फियर से भर गया था। सोल्जर्स और सिविलियंस दोनों ही इस कॉन्फ्लिक्ट का पार्ट बन गए और डेथ टोल बहुत ज्यादा हुआ। लोगों के घर डिस्ट्रॉय हो रहे थे, फैमिली स्प्लिट हो रही थी और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ने सबको नर्वस कर दिया था। कश्मीर का डिवीजन परमानेंटली इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक फॉल्ट लाइन बन गया। हर तरफ इनसिक्योरिटी और टेंशन थी, लोगों के दिलों में एक कांस्टेंट फियर था। सोल्जर्स का स्ट्रगल और सैक्रिफाइस बहुत बड़ा था, लेकिन सिविलियन लाइफ भी इक्वली अफेक्टेड हुई। टाउन्स और विलेजेस में फियर का माहौल था, लोग अपनी डेली लाइफ नॉर्मली नहीं जी पा रहे थे। ये वॉर सिर्फ मिलिट्री क्लैश नहीं था, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी था जो पूरे नेशन को फील हुआ। कश्मीर के लैंडस्केप्स सिर्फ स्नो और रिवर्स के लिए नहीं, बल्कि एक बैटलफील्ड और ह्यूमन सफरिंग के लिए भी फेमस हो गए। इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया एक नई जर्नी पे थी, लेकिन रियलिटी बहुत टफ थी। पॉवर्टी और हंगर प्रैक्टिकली हर कॉर्नर में थी। एग्रीकल्चर और इकोनॉमी अभी फुली स्टेबलाइज नहीं हुई थी और ड्रॉट्स का प्रॉब्लम रेगुलरली रिपीट होता था। फार्मर्स स्ट्रगल कर रहे थे, क्रॉप्स फेल हो रही थी और लोगों के पास बेसिक फूड भी नहीं था। इंडिया काफी टाइम तक यूएस फूड एड पे डिपेंडेंट रहा। PL 480 के थ्रू ग्रेन इंपोर्ट करना पड़ता था और पब्लिक हेल्थ का सिस्टम भी उतना स्ट्रांग नहीं था। डिजीज और मैल न्यूट्रिशन कॉमन हो गए थे। लोगों की डेली लाइफ एक कांस्टेंट फाइट बन गई थी। चिल्ड्रन वीक एंड अंडरनरिश्ड, अडल्ट्स ओवरवर्क्ड एंड अंडरपेड। अर्बन एरियाज में भी सिचुएशन बेटर नहीं थी। जॉब्स लिमिटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर वीक और अनएम्प्लॉयमेंट हाई। सोशल टेंशंस भी इंक्रीज हो गई थी क्योंकि स्कैसिटी से कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट होते थे। 1962 का वॉर इंडिया के लिए एक सडन शॉक था। इंडो चाइना बॉर्डर पे जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, उसने पूरे नेशन को शेक कर दिया। आर्मी को पूरा प्रिपरेशन का टाइम नहीं मिला था और हमें पता भी नहीं था कि एनिमी इतना अग्रेसिवली एडवांस करेगा। सोल्जर्स ने बहुत ब्रेवरी दिखाई, लेकिन टेरेन और क्लाइमेट भी उनके अगेंस्ट था। माउंटेन्स, स्नो और हार्श कंडीशंस में फाइट करना काफी टफ था। हर न्यूज़ जब घर तक आती, फैमिलीज के दिल धड़क रहे थे क्योंकि लॉसेस बहुत हैवी थे। नेशनल कॉन्फिडेंस भी बहुत हिट हुआ। लोग सोच रहे थे कि हमारी आर्मी और प्लानिंग इतनी वीक है क्या। मीडिया और गवर्नमेंट के रिपोर्ट से भी लोग इमोशनली और साइकोलॉजिकली अफेक्टेड हो गए। बॉर्डर के विलेजेस में सिविलियंस का डेली लाइफ कंप्लीटली डिस्टर्ब हो गया, पैनिक और फियर स्प्रेड हो गया। ये वॉर सिर्फ एक मिलिट्री डिफीट नहीं था, ये एक वेकअप कॉल भी था इंडिया के लिए। 1965 और 1971 के वॉर्स इंडिया के लिए बहुत इंटेंस और इमोशनली ड्रेनिंग पीरियड्स थे। 1965 में जब पाकिस्तान ने अग्रेसिव मूव्स किए, तो इंडिया की आर्मी को फुल ऑन मोबिलाइज करना पड़ा। बॉर्डर पे फाइटिंग का लेवल काफी हाई था और हर तरफ टेंशन और फियर का माहौल था। सोल्जर्स ने ब्रेवरी दिखाई, लेकिन सिविलियन लाइफ भी डिसरप्ट हो गई थी। विलेजेस और टाउन्स में सायरेंस, पैनिक और अनसर्टेनिटी का माहौल था। लोगों के लिए डेली लाइफ ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गई थी और हर किसी के दिल में वरी थी कि फैमिली सेफ है या नहीं। फिर 1971 आया, जो थोड़ा डिफरेंट था। ये वॉर बांग्लादेश के लिबरेशन के कॉन्टेक्स्ट में था। मिलियंस ऑफ रेफ्यूजीज इंडिया के बॉर्डर पर आए और ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट हो गया। लोग शेल्टर, फूड और सिक्योरिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। आर्मी और सिविलियंस दोनों ने इमेंस चैलेंजेस फेस किए और बहुत सैक्रिफाइसेस दिए।
ये पीरियड सिर्फ मिलिट्री स्ट्रगल नहीं था, ये एक ह्यूमन स्टोरी भी थी। फियर, होप और रेजिलियंस का मिक्सचर था। इंडिया ने वॉर्स जीते, लेकिन इमोशनली और सोशली स्कार्स लीव किए। नेशन ने ये समझा कि सर्वाइवल सिर्फ बैटलफील्ड तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ह्यूमैनिटी और कंपैशन का टेस्ट भी है। मजा आ रहा है ना? देखो, अगर मजा आ रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और प्लीज प्लीज ये हाइक बटन जरूर दबा देना। एज यू कैन सी, मैं अपनी वीडियोस में बहुत मेहनत करता हूं और आपका एक क्लिक मुझे बिगर ऑडियंस तक पहुंचने में मदद करेगा। 1975 में जब इमरजेंसी अनाउंस हुआ, इंडिया प्रैक्टिकली एक डिफरेंट कंट्री बन गया था। डेमोक्रेसी सस्पेंड हो गई थी और लोगों के बेसिक राइट्स सडनली रेस्ट्रिक्ट हो गए थे। प्रेस सेंसर्ड हो गई थी, ऑपोजिशन लीडर्स जेल में थे और हर तरफ फियर का माहौल था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, और डेली लाइफ के साथ साथ पर्सनल फ्रीडम भी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी। गवर्नमेंट के ऑर्डर्स और पॉलिसीज को ब्लाइंडली फॉलो करना कंपलसरी लग रहा था। सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल चीज थी फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन कैंपेन। मिलियंस ऑफ लोग, स्पेशली पुअर और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज, इसके टारगेट बन गए। लोगों के पर्सनल डिसीजंस पे कंट्रोल था और फियर का एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया था। पब्लिक और प्राइवेट लाइफ दोनों ही डिस्टर्ब हो गई थी। ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लिए एक कांस्टेंट टेंशन और अनसर्टेनिटी का माहौल था, और लोगों का ट्रस्ट सिस्टम के ऊपर बहुत हिट हुआ। ये पीरियड सिर्फ पॉलिटिकल इवेंट नहीं था, ये एक सोशल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी था। फैमिलीज और कम्युनिटीज अफेक्टेड हुई और नेशन की आइडेंटिटी एज अ डेमोक्रेसी टेस्ट हुई। 1984 इंडिया के लिए बहुत ही पेनफुल और इमोशनल ईयर था। जून में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, जब इंडियन आर्मी गोल्डन टेम्पल में एंटर कर गई। जो लोग स्पिरिचुअली और कल्चरली कनेक्टेड थे, उनके लिए ये एक शॉक था। टेम्पल के अंदर फाइटिंग और कैजुअलिटीज ने कम्युनिटी के इमोशंस डीपली हर्ट किए। और फिर अगस्त में सिचुएशन और वर्स हो गई, जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन हुआ। उसके बाद जो एंटी सिख वायलेंस स्प्रेड हुआ, वो ऑलमोस्ट अनकंट्रोलेबल था। थाउजेंड्स ऑफ सिख्स को मारा गया, उनके घर और बिजनेसेस लूट लिए गए, और पुलिस और अथॉरिटीज का रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल था। फैमिलीज शैटर्ड हो गईं, कम्युनिटीज ट्रॉमेटाइज्ड हो गईं, और ट्रस्ट बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट कंप्लीटली ब्रेक हो गया। स्ट्रीट्स में फियर और केओस का माहौल था। लोगों के लिए अपनी सेफ्टी और आइडेंटिटी प्रोटेक्ट करना डिफिकल्ट हो गया था। लेट 1980s से लेकर 1990s तक इंडिया के लिए एक चैलेंजिंग और इमोशनली ड्रेनिंग पीरियड था। कश्मीर में इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई और पूरे रीजन में फियर और अनसर्टेनिटी स्प्रेड हो गई। स्कूल्स, मार्केट्स और इवन होम्स सेफ नहीं थे। सिविलियंस हर रोज की न्यूज़ और अटैक से ट्रॉमेटाइज्ड हो रहे थे। सोल्जर्स को हार्श कंडीशंस में फाइट करना पड़ता, और हर एक मिशन में लाइव्स रिस्क पे थी। उसके साथ साथ पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट का पीरियड था। मिलिटेंसी और वायलेंस ने लोगों की डेली लाइफ डिसरप्ट कर दी। कम्युनिटीज डिवाइडेड हो गईं और सोशल फैब्रिक काफ़ी फ्रेजाइल हो गया। नक्सलाइट वायलेंस भी कुछ स्टेट्स में कॉमन हो गया था, और रूरल एरियाज में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत टफ था। 1990 का पीरियड इंडिया के लिए एक और इमोशनल और हार्ट ब्रेकिंग चैप्टर था, स्पेशली कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को अपने घर, अपनी ज़मीन और अपनी आइडेंटिटी छोड़ के फ्ली करना पड़ा। हर फैमिली के लिए ये एक सडन और ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस था। रास्ते में लोग अपना सेफ्टी और बिलोंगिंग्स दोनों लूज कर रहे थे। विलेजेस और टाउन्स प्रैक्टिकली एम्प्टी हो गए, और जो लोग रह गए उनके लिए फियर और इनसिक्योरिटी कांस्टेंट कंपेनियन बन गई। रिफ्यूजी कैंप्स और टेम्परेरी शेल्टर्स में लोग स्ट्रगल कर रहे थे। बेसिक फैसिलिटीज़ के लिए लाइन में खड़े होना पड़ता, और इमोशनल ट्रॉमा हर फेस पे दिख रहा था। चिल्ड्रन और एल्डर्स दोनों साइकोलॉजिकली अफेक्टेड थे। अपनी कम्युनिटी से डिस्कनेक्टेड होने का दर्द और अपनी रूट्स छोड़ के चलना बहुत टफ था। पब्लिक और गवर्नमेंट सपोर्ट लिमिटेड था, और लोगों को सर्वाइवल के लिए सेल्फ रिलायंट रहना पड़ता। ये एक्सोडस सिर्फ फिजिकल डिस्प्लेसमेंट नहीं था, ये एक कल्चरल और इमोशनल डिस्प्लेसमेंट भी था। जेनरेशंस के लिए लॉस का इम्पैक्ट फील हुआ। लोगों के मेमोरीज, ट्रेडिशंस और लाइफस्टाइल अपरूटेड हो गए। 1991 का टाइम इंडिया के लिए एक बहुत स्ट्रेसफुल और अनसर्टन पीरियड था। कंट्री लिटरली नियर बैंक्रप्सी की सिचुएशन में थी। फॉरेन रिजर्व्स बहुत लो थे और इकोनॉमी ऑलमोस्ट कोलैप्स कर रही थी। गवर्नमेंट ने IMF से बेल आउट लेना पड़ा, और पब्लिक के लिए ये पीरियड एक मेजर पैनिक का टाइम था। लोगों का ट्रस्ट फाइनेंशियल सिस्टम और इंस्टीट्यूशंस पे शेक हो गया था। हर एक फैमिली वरीड थी कि जॉब्स, सेविंग्स और बेसिक लाइवलीहुड का फ्यूचर क्या होगा। डेली लाइफ में इनसिक्योरिटी और स्ट्रेस काफ़ी हाई था। बिजनेसेस कोलैप्स हो रहे थे, इन्फ्लेशन और प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे, और कॉमन सिटीजन स्ट्रगल कर रहे थे सर्वाइव करने के लिए। यंग जनरेशन के लिए करियर और ग्रोथ के अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड हो गई थीं, और एजुकेशन का भी इम्पैक्ट फील हुआ। मार्केट और स्ट्रीट्स प्रैक्टिकली टेंशन और अनसर्टेनिटी का रिफ्लेक्शन बन गए थे। लेकिन ये पीरियड सिर्फ डिस्पेयर का नहीं था,
ये एक लर्निंग फेज भी था। पॉलिसी रिफॉर्म्स और लिबरलाइजेशन के लिए ग्राउंड वर्क स्टार्ट हुआ और इंडिया ने स्लोली अपने इकोनॉमिक फाउंडेशन स्ट्रेंथन करने शुरू किए। 1992 और 1993 का पीरियड इंडिया के लिए एक और बहुत डार्क और इमोशनल टाइम था। बाबरी मस्जिद का डेमोलिशन सिर्फ एक पॉलिटिकल या रिलीजियस इवेंट नहीं था, ये पूरे नेशन के लिए कम्युनल टेंशन और फियर का पीरियड बन गया। स्ट्रीट्स में लोगों को अपनी सेफ्टी के लिए फाइट करना पड़ रहा था, हर तरफ केओस और पैनिक का माहौल था। सिटीज़ और टाउन्स प्रैक्टिकली अनसेफ हो गए थे और हर कम्युनिटी के लोग इमोशनली और फिजिकली अफेक्टेड थे। उसके बाद 1993 के मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट्स ने सिचुएशन और वर्स कर दिया। इनोसेंट सिविलियंस काफ़ी ट्रॉमेटाइज्ड हुए और पब्लिक ट्रस्ट लॉ एनफोर्समेंट और गवर्नेंस पे क्वेश्चन करने लगा। फैमिलीज शैटर्ड हो गईं, बिजनेसेस डिस्ट्रॉय हुए और कम्युनल डिविजन्स और डीप हो गईं। स्कूल्स, मार्केट्स और वर्क प्लेसेस भी टेंशन का सेंटर बन गए। ये पीरियड सिर्फ वायलेंस का नहीं था, ये एक ह्यूमन और सोशल ट्रेजेडी भी था। लोगों के माइंड्स और हार्ट्स पे इम्पैक्ट बहुत डीप था। 1999 का कारगिल वॉर इंडिया के लिए एक और इंटेंस और इमोशनल चैप्टर था। पाकिस्तान के फोर्सेस ने हाई एल्टीट्यूड एरियाज में सीक्रेटली इंट्रूड किया और माउंटेन्स और क्लिफ्स पे फाइट करना इंडियन आर्मी के लिए एक्सट्रीम चैलेंज बन गया। सोल्जर्स को हार्श कंडीशंस में फाइट करना पड़ा। स्नो, स्टीप टेरेन्स और लो ऑक्सीजन का इम्पैक्ट उनके ऊपर डायरेक्टली पड़ रहा था। हर मिशन में रिस्क बहुत हाई था और हर सोल्जर की लाइफ लिटरली ऑन द लाइन थी। घर पे फैमिलीज के लिए भी ये पीरियड बहुत स्ट्रेसफुल था। न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स से हर सेकंड अपडेट मिलती और हर किसी का दिल धड़क रहा था। क्या फैमिली सेफ है? क्या सोल्जर्स सर्वाइव करेंगे? बॉर्डर विलेजेस और टाउन्स में पैनिक और फियर का माहौल था और लोगों की डेली लाइफ ऑलमोस्ट डिसरप्टेड हो गई थी। पब्लिक मोराल और इमोशंस दोनों हाई टेंशन पे थे। ये वॉर सिर्फ मिलिट्री फाइट नहीं था, ये एक इमोशनल रोलर कोस्टर भी था। 2001 और 2002 का पीरियड इंडिया के लिए एक और इमोशनल और चैलेंजिंग टाइम था। 2001 में पार्लियामेंट अटैक हुआ जिसमें सोल्जर्स और सिविलियंस काफ़ी अफेक्ट हुए और पूरे कंट्री में सिक्योरिटी और फियर का माहौल स्प्रेड हो गया। लोग अपनी सेफ्टी और फ्यूचर के लिए कॉन्स्टेंटली वरीड थे और नेशन वाइड अलर्ट काफ़ी स्ट्रेसफुल था। पब्लिक मोराल लो हो गया और हर सिटीजन के लिए टेंशन का पीरियड था। और फिर 2002 के गुजरात राइट्स ने सिचुएशन और वर्स कर दिया। गोधरा ट्रेन बर्निंग के बाद कम्युनल वायलेंस स्प्रेड हो गया और थाउजेंड्स ऑफ लोग, मोस्टली इनोसेंट सिविलियंस, मारे गए। फैमिलीज शैटर्ड हो गईं, बिजनेसेस डिस्ट्रॉय हुए और कम्युनल डिविजन्स और डीप हो गईं। स्कूल्स, मार्केट्स और वर्क प्लेसेस भी टेंशन का सेंटर बन गए। ये पीरियड सिर्फ वायलेंस का नहीं था, ये एक ह्यूमन और सोशल ट्रेजेडी भी था। लोगों के माइंड्स और हार्ट्स पे इम्पैक्ट बहुत डीप था। जेनरेशंस के लिए मिसट्रस्ट और फियर क्रिएट हुआ। 2008 का नवंबर पूरे इंडिया के लिए एक नाइटमेयर था। ये अटैक्स कोऑर्डिनेटेड और हाईली प्लान्ड थे। पूरे सिटी को एक शॉक वेव ने हिट किया। ताजमहल, ओबेरॉय, सीएसटी स्टेशन और लोकल ट्रेन्स, हर जगह पर टेरर का माहौल था। सिविलियंस, टूरिस्ट्स और एवरीडे कम्यूटर्स काफ़ी वल्नरेबल थे और हर सेकंड लाइफ थ्रेटनिंग थी। स्ट्रीट्स और होटल्स में पैनिक और फियर स्प्रेड हो गया था और हॉस्पिटल्स और इमरजेंसी सर्विसेज ओवरलोड हो गए। लोगों के लिए डेली लाइफ प्रैक्टिकली हॉल्ट हो गई थी। फ्रेंड्स और फैमिली के मैसेजेस, मिसिंग पर्सन्स और अनसर्टेनिटी ने इमोशनल टेंशन क्रिएट किया। सोल्जर्स, एनएसजी कमांडोज और पुलिस ने ब्रेवरी दिखाई, लेकिन ह्यूमन कॉस्ट बहुत हाई था। 166 लोगों की डेथ हुई और हंड्रेड्स इंजर्ड। सर्वाइवर्स और फैमिलीज का ट्रॉमा लॉन्ग टर्म था और सिटी इमोशनली और साइकोलॉजिकली अफेक्ट हुई। 2012 टू 2013 का पीरियड इंडिया के लिए एक इमोशनल और स्ट्रेसफुल टाइम था, लेकिन इस बार रीजन इकोनॉमिक और पॉलिटिकल था। ग्रोथ स्लो हो गई थी, इन्फ्लेशन हाई थी और लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस पे काफ़ी शेक हो गया था। पब्लिक के लिए डेली लाइफ स्ट्रगल बन गई थी। प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ रहे थे, जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज़ लिमिटेड थीं और कॉमन सिटीजन्स अपनी फैमिलीज़ के लिए वरिड थे। साथ ही करप्शन स्कैंडल्स काफ़ी एक्सपोज हुए। मल्टी क्रोर स्कैम्स और इरेगुलरिटीज़ पब्लिक के सामने आए और फ्रस्ट्रेशन और एंगर क्रिएट हुआ। लोगों ने प्रोटेस्ट और मूवमेंट स्टार्ट किए, लेकिन साइमल्टेनियसली इमोशनल स्ट्रेस भी फील कर रहे थे। यूथ और वर्किंग पॉपुलेशन दोनों ही इनसिक्योर और हेल्पलेस फील कर रहे थे क्योंकि सिस्टम पे ट्रस्ट कम हो गया था। मीडिया और सोशल नेटवर्क्स ने भी पब्लिक इमोशंस एम्पलीफाई किए और नेशन वाइड अनसर्टेनिटी का माहौल बना। 2016 का नवंबर इंडिया के लिए एक सडन और बहुत ही स्ट्रेसफुल पीरियड था।
गवर्नमेंट ने एब्रप्टली 500 और 1000 रुपी नोट्स इनवैलिड कर दिए और पूरी कंट्री प्रैक्टिकली ओवरनाइट कैशलेस हो गई। लोगों के लिए डेली लाइफ एक नाइटमेयर बन गई। बैंक्स और एटीएम्स के बाहर ह्यूज लाइंस, लॉन्ग वेटिंग आवर्स और अनसर्टेनिटी हर जगह। स्मॉल बिजनेसेस और डेली वेज वर्कर्स सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए, क्योंकि कैश ही उनका लाइवलीहुड का मेन सोर्स था। मार्केट और इकोनॉमी पे इमीडिएट इम्पैक्ट फील हुआ। शॉप्स और मार्केट्स ऑलमोस्ट एम्प्टी हो गए, सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हो गईं और लोगों का स्ट्रेस लेवल बहुत हाई था। फैमिलीज और इंडिविजुअल्स को अपने डेली एक्सपेंसेस मैनेज करना बहुत टफ हो गया। एल्डरली और रूरल पॉपुलेशंस स्पेशली स्ट्रगल कर रही थी, क्योंकि उनके पास डिजिटल और बैंकिंग एक्सेस लिमिटेड था। सोशल मीडिया और न्यूज़ हर सेकंड पैनिक और कंफ्यूजन स्प्रेड कर रहे थे। 2020 से 2021 तक का पीरियड इंडिया के लिए एक बहुत ही टफ और इमोशनल रोलर कोस्टर था। कोविड-19 पैंडेमिक ने पूरे नेशन को ऑलमोस्ट फ्रीज कर दिया। हॉस्पिटल्स ओवरवेल्म हो गए, ऑक्सीजन और मेडिकल सप्लाईज का शॉर्टेज हुआ और लोगों के लिए डेली लाइफ और सर्वाइवल दोनों स्ट्रगल बन गए। फैमिलीज के लिए अनसर्टेनिटी और फियर बहुत हाई था। कौन सेफ है, कौन नेक्स्ट पेशेंट हो सकता है, ये कॉन्स्टेंट वरी हर घर में थी। लॉकडाउन्स और रेस्ट्रिक्शन से जॉब्स और इनकम ऑलमोस्ट वैनिश हो गई। माइग्रेंट वर्कर्स को हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स वॉक करना पड़ा और डेली वेज अर्नर्स के लिए सर्वाइवल एक कांस्टेंट फाइट बन गई। स्कूल्स और कॉलेजेस क्लोज हो गए, सोशल लाइफ प्रैक्टिकली स्टॉप हो गई और मेंटल हेल्थ इश्यूज एस्केलेट हो गए। मीडिया और सोशल प्लेटफॉर्म्स हर सेकंड क्राइसिस और डेथ टोल हाईलाइट कर रहे थे, जिससे इमोशनल स्ट्रेस और ज्यादा बढ़ गया। ये पीरियड सिर्फ हेल्थ क्राइसिस नहीं था, ये एक नेशन वाइड ह्यूमन एंड इमोशनल ट्रॉमा भी था सिटीजन्स के लिए। सिटीजन्स ने रेजिलियंस, पेशेंस और ह्यूमैनिटी दिखाई। वॉलंटियर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स ने सैक्रिफाइस किया और कम्युनिटीज एक दूसरे को हेल्प करने की कोशिश की। कोविड-19 ने क्लियरली दिखा दिया कि मॉडर्न नेशन भी सडन क्राइसिस के सामने कितना वल्नरेबल हो सकता है और रिकवरी और यूनिटी कितनी इंपॉर्टेंट है।